एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएम इंटर्नशिप योजना, या आप ये कह सकते हो पीएम इंटर्नशिप स्कीम। इसके अंदर बोला ये गया है कि आपको 5,000 रुपये महीना दिया जाएगा, और ये 5,000 रुपये आपको कैसे मिलेगा आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हम आपको आपके करियर से जुड़ी हुई, आपके एजुकेशन से जुड़ी हुई, आपके एकेडमिक से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो अभी हम पीएम इंटर्नशिप जो स्कीम है या प्रोग्राम है उसके ऑफिशियल पोर्टल पे है। तो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी 1-2 दिन पहले शुरू हो चुके हैं, जिसको लेकर हमने बहुत पहले से ही अपडेट आपको देना शुरू कर दिया था। तो दिखा हुआ भी आ रहा है, आप देख सकते हो, द पोर्टल इज़ नाउ ओपन पार्टनर कंपनीज एंड फॉर यूथ रजिस्ट्रेशन। मतलब कि जो पार्टनर कंपनीज है वो भी रजिस्ट्रेशन कर पाएगी, और जो यूथ है वो भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो अब जो आपको रजिस्ट्रेशन करना कैसे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, पहले तो आपको इस पोर्टल पे आ जाना है। पहले तो कुछ चीज़ें बता दूं इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। देखिए, ये जो आपका इंटर्नशिप होगी ये 12 महीने की होगी। अब जो भी ये सोच रहा हो कि 5,000 रुपये उसे फ्री फंड में मिल जाएंगे, जी नहीं, फ्री फंड आपको 5,000 रुपये नहीं मिलेंगे। ये आपको 5,000 रुपये तभी मिलेगी जब आप इंटर्नशिप जो है वो ज्वाइन करोगे, जाहिर सी बात है। अब इंटर्नशिप कैसे ज्वाइन करोगे? जब कंपनीज आपको बुलाएंगी आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, आपकी एज के अकॉर्डिंग। इसके अंदर एज की बात की जाए, इसके अंदर 21 से 24 साल तक का कोई भी पर्सन जिसने 10 पास कर रखा है, 12 पास कर रखा है, ITI कर रखा है, ठीक है, प्लस अंडर ग्रेजुएट भी है, ग्रेजुएट भी है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता? जिसकी गवर्नमेंट जॉब है, या फैमिली में किसी गवर्नमेंट जॉब है, या जिसकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, या जिसने मास्टर्स कर रखा है, MBA कर रखा है, BEd कर रखा है ना, या कोई प्रोफेशनल ऐसा कोर्स कर रखा है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कहीं अच्छी जॉब कर रहा है, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। खासकर आप ये कह सकते हो कि ये उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं एक तरीके से अभी कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, ये जो जॉब कर रहे हैं वो काफ़ी मतलब ऐसे सेक्टर में कर रहे हैं जहाँ पे कोई उनकी वैल्यू नहीं है। यहाँ पे आपको स्किल के साथ साथ आपको मंथली असिस्टेंस भी दिया जाएगा। मतलब आपको 5,000 रुपये भी आपकी हेल्प की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें वन टाइम आपको 6,000 रुपये दिए जाएंगे, और फिर उसके 4,500 रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 500 रुपये इंडस्ट्री देगी, जिस इंडस्ट्री के तहत आप लोगे। देखिए, एज की बात की जाए, 7 साल लिखा हुआ है, एज 21 से 24 ईयर, यानी 21 से कम है नहीं मिलेगी आपको, 24 से एक दिन भी ज़्यादा नहीं, आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है, ये देख लेना। MI एलिजिबल, और फैमिली सेल्स सपोज पेरेंट्स, नो मेंबर्स अर्निंग मोर देन 8 लाख पर एनुअल, 8 लाख से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए इनकम, और नो मेंबर एज गवर्नमेंट जॉब, कोई मेंबर ऑफ गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। देखिए, अब आप कहोगे सर कैसे पता चलेगा? पता है आपको कैसे पता चलेगा? मैं भी आपको बताता हूँ। ये जिस तरीके से लॉगिन होगा ना, इसके अंदर पूरा डेटा, बायोडेटा आपका गवर्नमेंट के पास जाएगा, उसको वेरीफाई किया जाएगा। जॉब स्टेटस क्या होना चाहिए? नॉट एम्प्लॉय, फुल टाइम। आपका जो जॉब स्टेटस है, एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, फुल टाइम आपके पास जो इसकी जॉब आपको मिलेगी फुल टाइम नहीं मिलेगी, और नॉट एम्प्लॉय आपको होना चाहिए, ठीक है। और एजुकेशन नॉट एनरोल फुल टाइम, ठीक है। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि रेगुलर से अगर आपने स्टडी की है वो भी इसके लिए खास एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जो प्रोफेशनल कोर्स है का खासकर, वो तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, आप जब अप्लाई करोगे आपको खुद पता चल जाएगा मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। अब देखिए कैसे अप्लाई करना है। आप आओगे यहाँ पे आपको 2 इंश्योरेंस भी मिल जाएंगे अगर आप एलिजिबल हो जाते हो, मतलब अगर आपको मिलती है इंटर्नशिप। आपको यूथ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। यूथ रजिस्ट्रेशन में आपको क्लिक करना है, या आप नीचे जाइए, नीचे भी ऑप्शन है, सेम ऑप्शन नीचे मिलेगा आपको, ठीक है। देखिए, रजिस्ट्रेशन यूथ या यू रजिस्ट्रेशन, जो उनमें से आप ये कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, मैं आपको बताता हूँ। मोबाइल नंबर डालोगे, सबमिट क्लिक करोगे, OTP जाएगा। अब देखिए, ध्यान से रखना, मोबाइल नंबर वो आपको प्रोवाइड करवाना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो। जाहिर सी बात है, इसमें मोबाइल नंबर वो मांगा गया जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा, ठीक है। उसके बाद आपके में OTP जाएगा, जो OTP आने का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आपको पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे आपका पासवर्ड बन जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, देन उसके बाद यहाँ पे आप रजिस्टर हो जाओगे। देन उसके बाद आपसे ये डिजी लॉकर, जी हाँ, डिजी लॉकर का जो ID पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा, क्योंकि डिजी लॉकर को इससे आपको लिंक करना होगा। जो डिजी लॉकर में आपने जो डिजी लॉकर का आपका अकाउंट की डिटेल है वो आपको इसमें डालनी होगी। जैसे डिजी लॉकर इससे अटैच होगा, फिर आपकी KYC होगी। मैं आपको दिखाया था किस तरीके से होगी इसकी KYC।
तो जैसे आप पोर्टल पे लॉगिन कर लोगे तो आपके सामने इस तरीके का आएगा। अब आपसे कहेगा आधार बेस ई-केवाईसी आपको करनी होगी, यानी पहला स्टेप है आपका ई-केवाईसी होगी। ई-केवाईसी मतलब आपकी जितनी भी एकेडमिक डिटेल है वो आपके डिजी लॉकर पे सेव है, वो आपसे मांगी जाएगी। ई-केवाईसी कंप्लीट करोगे, पर्सनल डिटेल, फिर दूसरा स्टेप, तीसरे में कॉन्टैक्ट डिटेल, चौथे में एजुकेशन डिटेल, पाँचवें में बैंक की डिटेल, बैंक खाता आपका होना चाहिए, डीबीटी के माध्यम से आपको पेमेंट मिलेगी। छठे में स्किल के बारे में पूछा जाएगा और फिर आपको सबमिट करना होगा। कोई फीस नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे, जी हाँ, ई-केवाईसी क्यों। देखिए ई-केवाईसी में आपकी एज के बारे में पता चल जाएगा, आप एलिजिबल हो या नहीं हो, ठीक है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो सकता है आपका लिखा आ जाए एज यू आर नॉट एलिजिबल। अगर यू आर नॉट एलिजिबल आ रहा है इसका मतलब आप एलिजिबल नहीं हो। इसके अलावा अगर आप अप्लाई करने के लिए जाते हो और पोर्टल एकदम से हट जाता है, इसके अलावा सर्वर में थोड़ा एरर हो सकता है, क्योंकि अभी लाखों बच्चे इसके लिए ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। और इतना याद रखना 21 से 24 साल तक की आपकी एज हो सकती है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों, ठीक है। तो पहले आपको ई-केवाईसी करनी है, कुछ नहीं है, प्रोसीड फर्दर पे क्लिक करोगे, एक पोर्टल खुलेगा, पहचान करके उसमें अपनी डिटेल डालोगे, आधार नंबर वगैरह आप प्रोवाइड करवाओगे, उसमें आधार नंबर डालोगे और मोबाइल नंबर वगैरह डालोगे, साइन इन करोगे, क्योंकि आपको डिजी लॉकर से लिंक करना होगा। इसमें डिजी लॉकर को ही आपको साइन इन करना है। जैसे डिजी लॉकर यहाँ पे लिंक हो जाएगा, लिखा है ना डिजी लॉकर, आधार बेस ई-केवाईसी डिजी लॉकर, तो आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। उसका पर्सनल डिटेल में कुछ नहीं, आपका माता पिता का नाम, फ़ोन नंबर वगैरह, एड्रेस डाल देना, कॉन्टैक्ट डिटेल, एजुकेशन डिटेल, बैंक डिटेल्स करके सबमिट कर देना। जैसे सबमिट कर दोगे देन उसके बाद आपको वेट करना है। वेट किस चीज़ का, जो 500 कंपनीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया है कि 500 कंपनीज़ के साथ जिन्होंने पार्टनरशिप की है, वो 500 कंपनीज़ इन सारे बच्चों का बायोडेटा देखेगी कि कौन कौन बच्चा किस किस सेक्टर में जा सकता है। फिर आपको मेल भेजा जाएगा, अगर आप अगर आप एलिजिबल होते हो तो, कि उनको लगता है कि हाँ ये इसको हम लेंगे, ठीक है। अब सबसे बड़ा कि कितने प्लस लोगों को दी जाएगी, तो अभी जो आंकड़ा है 8000 प्लस इंटर्नशिप का अभी इस महीने का योजना है, क्योंकि ये पायलट प्रोजेक्ट है। टोटल 2024-25 में 1.5 लाख की योजना है कि इंटर्नशिप से जोड़ी जाए, गवर्नमेंट से जोड़ेगी। बट मैं यही बता रहा हूँ आपको, पैसे आपको कब मिलेंगे, जब आप किसी इंटर्नशिप को ज्वाइन करोगे। कैसे ज्वाइन करोगे, ये आप ज्वाइन नहीं करोगे, कंपनी अगर आपको मेल भेजेगी, कभी आप यहाँ जाके इसी प्रोफाइल में जाके आपको वहाँ ऑप्शन आ जाएगा ज्वाइन करने का, जिस भी कंपनी का आपको आएगा तब आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर जैसे कि मान लीजिए अगर 5000 रुपये जैसे अगर हमें पहले मिल जाए, क्या हमें मिल जाएंगे। जी नहीं, अभी आपको पहले तो नहीं मिलेंगे, खैर जब आप इंटर्नशिप ज्वाइन करोगे तभी मिलेगा। अब काम क्या होगा, कि काम को लेकर बताता हूँ। देखिए काम तो इसमें स्पेसिफिक कुछ बताया नहीं गया है, काम कुछ भी हो सकता है। आपको असिस्टेंट भी जॉब मिल सकती है ना, पियोन भी हो सकता है, प्लस क्या कहते हैं आपका कोई स्किल कोर्स हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन का कुछ भी हो सकता है, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। बाकी मैं कुछ चीज़ें और शेयर कर देता हूँ आपके सामने, ताकि और चीज़ें क्लियर होकर सामने आ जाए। मैं एक यूज़र मैनुअल आपके साथ शेयर करता हूँ। तो पीएम इंटर्नशिप योजना कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की तरफ से निकाला गया, ठीक है, देख लेते हैं। हिंदी मीडियम में निकाला ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो एटलीस्ट, ठीक है। निर्देशक पुस्तिका मैनुअल उपयोग करने के निर्देश, पोर्टल के माध्यम से नेविगेशन में आसानी के लिए पोर्टल पर पंजीकरण करने से पहले उम्मीदवारों को निर्देशों का ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है, ठीक है। आवेदन शुल्क आपका कोई भी नहीं लगेगा, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर पाओगे। उपयोगकर्ता निर्देश पुस्तिका हिंदी में उपलब्ध है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए पंजीकरण प्रक्रिया सुनिश्चित करने से पहले आप कृपया पोर्टल पर अपलोड करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। क्या, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए, मतलब 10-12 की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, जो भी सर्टिफिकेट है। अन्य अतिरिक्त प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो दे देना। उम्मीदवार प्रोफाइल निर्माण के किसी चरण में पिछला संबंधित करे बटन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को संपादित कर सकते हैं, यानी एडिट आप कर सकते हो कोई भी डिटेल अगर आपकी गलत होती है। पंजीकरण और प्रोफाइल पूरा करने की प्रक्रिया के दौरान किसी समर्थन के लिए उम्मीदवार होम पेज पर टिकट बढ़ा सकते हैं और लॉगिन पोस्ट कर सकते हैं, इसके लिए, ठीक है। अब देखिए एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, मैं आपको हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये नंबर आप नोट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो इस पर कॉल कर लेना, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है। नंबर दे रहा हूँ, कॉल कर लेना, ये आपको और अच्छे से कोई प्रॉब्लम इस पोर्टल पे हो रही है आप कॉल कर लेना, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। निर्देश पुस्तिका मैनुअल का उद्देश्य है, यह पुस्तिका, ठीक है, ठीक है, इंटर्नशिप, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है इंटर्नशिप स्कीम, इसमें आपको हर एक भाषा में आपको मिल जाएगा समझने के लिए, ताकि बेहतर आप रजिस्ट्रेशन कर पाओ, जाहिर सी बात है, वो तो होता ही है। और पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है, फोटो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा,
partnership.mca.gov.in टाइप करना होगा URL। जाओगे वेबसाइट होम पेज पर, उम्मीदवार को PMI पोर्टल के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए दाहिने शीर्ष यानी यहाँ पे यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक आपको करना होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा जो कि मैंने अभी बताया था। ठीक है, आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। उम्मीदवार के लिए रजिस्टर यूथ पर आवश्यक क्षेत्र प्रकार है। मोबाइल नंबर एक पहचान है जो व्यक्तियों को पंजीकरण के पोर्टल की ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंचाने में सक्षम बनाती है। कृपया ध्यान दें कि एक उम्मीदवार को अपने आधार नंबर से जुड़ा मोबाइल नंबर ही प्रदान करना होगा। यानी जैसा कि मैंने कहा था, जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है वही आपको देना होगा। पुष्टिकरण चेक बॉक्स, उम्मीदवार को यह पुष्टि करनी होगी कि मैं जो मोबाइल नंबर प्रदान कर रहा हूँ वो मेरे आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद अनिवार्य विवरण दर्ज करने के बाद व्यक्ति को सबमिट बटन दबाना होगा। OTP आएगा, OTP दर्ज करना है। मोबाइल नंबर पर एक OTP मिलेगा और मोबाइल नंबर को सत्यापित करने के लिए इसे दर्ज करना होगा। प्राप्त OTP सबमिट करने पर उम्मीदवार को अपडेट पासवर्ड के शीर्ष पर आधार के लिए सहमति के लिए एक पॉपअप मिलेगा, क्योंकि इसमें देखिए मैं क्या लिखा है उसे, कंसेंट आई कंसेंट यूज़ माई आधार डिटेल PM इंटर्नशिप स्कीम। मैं ये कंसेंट करता हूँ, मैं आज्ञा देता हूँ कि आप मेरी जो आधार की जो डिटेल है वो PM इंटर्नशिप में लिंक कर दी जाए। ठीक है, और उसके बाद पहले लॉगिन पर पासवर्ड अपडेट करें, तो आपको पासवर्ड बनाना होगा। आगे बढ़ते उम्मीदवार को पहले लॉगिन पर अपडेट पासवर्ड का पॉपअप मिलेगा। उम्मीदवार नया पासवर्ड बना सकते हैं और सफल निर्माण पर अपने उपयोगकर्ता खाता पृष्ठ तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आपको पासवर्ड बना लेना है, इस तरीके से आपको बना लेना है। अब कैसे बनाना है देखिए, उदाहरण के लिए पासवर्ड @12 इस तरीके से आपको पासवर्ड बना लेना है। ठीक है, ठीक है, नया पासवर्ड की पुष्टि कर इस क्षेत्र में उम्मीदवार को पिछले चरण में दर्ज किए गए नए पासवर्ड की पुष्टि और दर्ज करने की आवश्यकता है। ठीक है, हमने पिछले चरण में दर्ज किए गए नए पासवर्ड की पुष्टि, ठीक है, हमने नया बना लिया। ठीक है, और पासवर्ड अपडेट करेंगे, OTP में पासवर्ड आएगा उसको डालेंगे, फिर आपको नया पासवर्ड बनाना है। ठीक है, पासवर्ड अपडेट के बाद उम्मीदवार को पोर्टल तक पहुंच प्राप्त होती है और उम्मीदवार प्रोफाइल अनुभाग के तहत उपयोगकर्ता के खाते को होम पेज पर पहुंच जाता है। तो ठीक है, हम पहुंच चुके हैं इस होम पेज पे, आप देख सकते हो ये हमारे होम पेज पे हम आ गए हैं। इस तरीके का हमारा होम पेज आएगा। ठीक है, उम्मीदवार प्रत्येक पृष्ठ के ऊपरी दाएं कोने उपयोगकर्ता प्रोफाइल लिंक पर क्लिक करेगा। ठीक है, माई प्रोफाइल पे और लॉग आउट कर सकते हो। उम्मीदवार अपनी प्रोफाइल तक भी पहुंच सकता है और मेन्यू कर सकता है। ठीक है, उम्मीदवार प्रोफाइल बनाना है, आपको प्रोफाइल बनाना है। लॉगिन करने का उम्मीदवार प्रोफाइल पूरा करने के निर्देश किया जाता है। अब देखिए देख वही स्टेप आ गया ना, मैं आपको कह रहा था। KYC आपकी होगी कैंडिडेट प्रोफाइल में। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ से शो करेगी। आपकी जो एप्लीकेशन जो आप सबमिट करोगे, जो कंपनीज आपको बताएंगी, जो आप जिस कंपनी से अप्लाई करोगे वहाँ का आप ट्रैक कर सकते हो कि मतलब क्या आपकी एप्लीकेशन का स्टेट। तो देन उसके बाद KYC आपको करना होगा। ठीक है, KYC के लिए KYC के सिस्टम में लॉगिन करने का उम्मीदवार को KYC करना होगा। प्रोफाइल बनाने के लिए यह एक अनिवार्य कदम है और उम्मीदवार के पास डिजी लॉकर के माध्यम से KYC करने का विकल्प होगा। ठीक है, मैं क्या ही बता रहा हूँ, डिजी लॉकर आपके पास होना चाहिए। डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड कीजिए, उससे आधार को लिंक कीजिए। उम्मीदवार को KYC के लिए उपयोग चेक बॉक्स में चेक करना होगा। डिजी लॉकर मेरी पहचान के माध्यम से KYC मेरी पहचान इंटरफेस के माध्यम से KYC के लिए उम्मीदवार को डिजी लॉकर चेक बॉक्स में चेक करना होगा। प्रोसीड विद मेरी पहचान पर क्लिक करना होगा। कृपया ध्यान दें, आपका डिजी लॉकर अकाउंट उसी मोबाइल नंबर से सेटअप होना चाहिए जिससे आप पंजीकरण के लिए उपयोग कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? वही मोबाइल नंबर डाला जिससे डिजी लॉकर आपका बना है। आपके आधार को आपके डिजी लॉकर अकाउंट से जोड़ा जाना चाहिए ताकि डिजी लॉकर के माध्यम से KYC पूरा किया जा सके। यदि आपका डिजी लॉकर अकाउंट मौजूद नहीं है तो आपको स्वचालित रूप से डिजी लॉकर अकाउंट के लिए साइन अप किया जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपको आएगा। ठीक है, OTP आएगा, आप डालोगे, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। आधार नंबर उम्मीदवार को अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा। रिक्वेस्ट OTP उम्मीदवार रिक्वेस्ट OTP बटन पर क्लिक करके OTP के लिए अनुरोध कर सकता है। OTP उम्मीदवार को OTP दर्ज करना होगा, फिर आगे बढ़ने के लिए जारी रखे हुए क्लिक करना होगा। एक बार उम्मीदवार OTP दर्ज करता है उसे एक पॉपअप मिलेगा, पुष्टि करेगा वह पहले से ही डिजी लॉकर यदि पंजीकृत टैग के साथ पंजीकृत है। उम्मीदवार को 6 अंकों का सुरक्षा पिन डिजी लॉकर खाते तक पहुँचाने के लिए दर्ज करना होगा। ठीक है, हमने डाल दिया। आपको डिजी लॉकर रजिस्टर्ड हो तो आपको पिन बनाना होगा। ठीक है, 6 अंकों का सुरक्षा पिन डिजी लॉकर तक पहुंचने के लिए उपयोग किया जाने वाला सेट कोड या मोबाइल नंबर प्राप्त OTP से अलग है। ठीक है, ये सब कर लेना आप। ठीक है, 6 अंकों का सुरक्षा पिन डिजी लॉकर खाते में लॉगिन करने के लिए आपका पासवर्ड। यदि उम्मीदवार अपना सुरक्षा पिन भूल जाता है तो डिजी लॉकर इंटरफेस पर फॉरगेट सिक्योरिटी पिन विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद उम्मीदवार को डिजी लॉकर अकाउंट में साइन इन करना होगा। उम्मीदवार साइन इन करने के लिए मोबाइल उपयोगकर्ता नाम या
प्रमाणीकरण के अन्य तरीकों का चयन कर सकता है। ठीक है, लॉगिन कैसे करोगे? देखिए डिजी लॉकर से लिंक है तो आप यूज़र नेम आधार या मोबाइल से लिंक कर सकते हो। डिजी लॉकर को आपको लॉगिन करना है, लॉगिन कर लेना वैसे। जैसे आप लॉगिन करोगे डिजी लॉकर खाते में साइन इन करने के बाद उम्मीदवार को पीएम इंटर्नशिप योजना के साथ आधार कार्ड विवरण साझा करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करेगा। आप यहाँ पे सहमति दोगे, इस तरीके से आपका बॉक्स खुलेगा। ठीक है, सहमति दोगे, क्या क्या आप शेयर कर रहे हो, आधार नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, रजिस्ट्रेशन, जो भी आप शेयर करोगे टिक कर देना। ठीक है, उसके बाद आप नीचे जाओगे और देन उसके बाद एक बार सब उम्मीदवार आधार विवरण के लिए अनुमति देता है तो उम्मीदवार को अपनी ईमेल आईडी प्रदान करने के लिए एक पॉपअप मिलेगा। तो आपको ईमेल आईडी डालने के लिए पॉपअप मिलेगा। ठीक है, गेट यूआर, अच्छा एक ईमेल आपको मिलेगा, आपको ईमेल डालने के लिए। ठीक है, ये आप कर लेना। ठीक है, और देन उसके बाद आपको ईमेल मिलेगा। एक बार जब उम्मीदवार को अपनी ईमेल आईडी प्रदान करने के लिए पॉपअप मिलेगा, उम्मीदवार ईमेल फील्ड में ईमेल आईडी दर्ज कर सकता है, फिर सत्यापित करने पर क्लिक कर सकता है। ईमेल डालने का, फिर वेरीफाई पर क्लिक करेगा। सत्यापित करने पर क्लिक करने पर उम्मीदवार को मेल आईडी पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करने के लिए एक पॉपअप मिलेगा। एक आपको ये ओटीपी आ जाएगा, और मतलब पॉपअप एक स्क्रीन आ जाएगी। उम्मीदवार को ओटीपी फील्ड में प्राप्त ओटीपी दर्ज करना होगा। डिजी लॉकर के माध्यम से केवाईसी को पूरा करने के लिए सबमिट पर क्लिक करना होगा। क्लिक कर देना, पूरा स्टेप बता रहा हूँ। और व्यक्तिगत के विवरण केवाईसी पूरा होने का उम्मीदवार प्रोफाइल निर्माण में अगले चरण में चले जाएंगे। जो व्यक्तिगत विवरण है, नाम, लिंग और जन्म तिथि जैसे फील्ड ई केवाईसी इंटरफेस से सिस्टम द्वारा स्वयं प्राप्त किए जाएंगे। जो भी आपका की केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी डिटेल यहाँ आ जाएगी, है ना। अब कोई भी आपको बदलाव करना है तो जब तक आधार कार्ड में चेंज नहीं होगा तब तक सेम डिटेल आधार कार्ड की सामान्य होगी। ठीक है, अभिभावक का नाम, अभिभावक के क्षेत्र में माता पिता अभिभावक का नाम दर्ज करना होगा। उसके बाद एड्रेस वगैरह डाल देना। ठीक है, ये सब डालने के बाद जिला मिला डालने का सबमिट पे क्लिक कर देना। और आपका जो एड्रेस है, आपका पता वगैरह ये सब डालने के बाद वर्तमान पता ये सब डाल देना। ठीक है, ये सब डालने के बाद संपर्क करने का विवरण यानी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डालनी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल देना। जो वो सारी स्टेप हैं, ये दोनों स्टेप होगा। पर्सनल डिटेल हो गया, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है। शिक्षा का विवरण आपको डालना होगा, कहाँ से क्या करा है। ठीक है, ये सारे स्टेप बता रहा हूँ। उसके बाद कोर्स कौन सा किया है ना, सारा चीज़ आपको डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपके बैंक डिटेल मांगी जाएगी। ठीक है, क्या आपका बैंक अकाउंट में बैंक खाता है या नहीं है। ठीक है, तो ये कर देना। उसके बैंक की डिटेल डालने के बाद देन उसके बाद आपको क्या कहते हैं, कौशल और भाषा, स्किल और लैंग्वेज आपसे पूछा जाएगा क्या क्या आपने किया हुआ है इसमें, या कोई लैंग्वेज कोर्स किया हुआ है ना, या कोई स्किल किया है, वो आप टिक कर देना। और देन उसके बाद डाउनलोड रिज्यूम पे क्लिक कर देना। फिर आपकी एक प्रोफाइल बन जाएगी, रिज्यूम आपका बन जाएगा। ठीक है, पूर्ण प्रोफाइल सभी विवरण भरने का उम्मीद आपको कौशल प्रमाण विवरण को सहेजने का उम्मीद प्रोफाइल को पूरा करने के लिए पूर्ण प्रोफाइल बटन पर क्लिक करना होगा। और शिकायत, यह खंड उम्मीदवार को एक शिकायत करने पर में मदद करता है। उसके बाद उम्मीदवार प्रोफाइल निर्माण इंटर्नशिप आवेदन के समय हो सकता है। ठीक है, ग्रीवांस आपको मिलेगा, कोई शिकायत अगर आपको करनी होगी। ठीक है, ग्रीवांस फीडबैक, और फिर आपको सबमिट क्लिक करना है। और जो भी कंपनी इसमें इंटर्नशिप वगैरह अगर आएगी आप यहाँ से चेक कर पाओगे। जैसे ये देख सकते हैं ऑप्शन आएंगे, ये तो प्रोफाइल आपकी हो गई। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ क्लिक करोगे, आप कोई कंपनी इंटर्नशिप देगी फिर आप अप्लाई कर पाओगे। फिर मेल आ जाएगा अगर आप उसके लिए सिलेक्टेड हो या नहीं, तो आप अप्लाई करने का ऑप्शन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी में आपको मिलेगा। और ट्रैक आप एप्लीकेशन में यहाँ से कर सकते हो कि आप सिलेक्टेड हो या नहीं हो। ठीक है, अगर किसी इंटर्नशिप कंपनी आपको ज्वाइन कर देता भी आपको पैसे मिलेंगे। तो इस तरीके से लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया इस वेबसाइट का, आप जाकर अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएगा। ये थी पीएम इंटर्नशिप योजना, पूरा बता दिया, कुछ ज़्यादा है नहीं, बस इतना ही बता रहा हूँ। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर होना चाहिए लिंक, डिजी लॉकर पे होना चाहिए आपका अकाउंट जो कि उसी मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से लिंक हो। तो वीडियो कैसी लगी जो बताएगा। थैंक यू।